नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भी पद्म पुराण से ही है, जो कि पिछले भाग में यम और ब्राह्मण का संवाद था, तो वही संवाद अभी आगे चल रहा है, यमराज और ब्राह्मण का। तो यहाँ पे वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा बता रहे हैं कि राजा महिरथ वो कैसे पाप कर्म में लिप्त था, कैसे बुरे कर्म करता था। उसके बाद उसके गुरु ने कैसे उसको ज्ञान दिया, कैसे शिक्षा दी, और ज्ञान और शिक्षा पाकर के उसने वैशाख के महात्म्य जान करके उसने वैशाख के दान पुण्य का पालन किया, और उसके बाद वो कैसे उसका उद्धार करता है, दूसरों का भी उद्धार करता है। और ये जो कथा प्रसंग है, जो धर्मराज बता रहे हैं, यमराज बता रहे हैं, वो माध्यम में कोई थोड़े ही संक्षेप में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि यह माध्यम में या थोड़े में बताया गया है, यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य में अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्यों को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश होता है। कथा में सूत जी कथा सुनाते हैं ऋषियों को, और कहते हैं कि धर्मराज की बात सुन करके वो ब्राह्मण का और यम का तो संवाद था ये, वो ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया, और उसने भूतल पर, पृथ्वी पर, इस लोक में प्रति वर्ष स्वयं को वैशाख स्नान की विधि का पालन किया और दूसरों से भी कराया। अगर आप ये प्रसंग पढ़ करके, प्रसंग सुन करके वैशाख के महात्म्य को जान करके अगर कुछ भी नियमों का पालन करते हैं, तो उसका पुण्य देखिए आपके खाते में तो जाएगा ही जाएगा। जो आपने जिसके माध्यम से सुना है वो पुण्य उसके खाते में भी जाता है। बहुत जगह इसे, क्योंकि ब्राह्मण का तो कर्म है विद्या का अध्ययन करना और विद्या अध्ययन करवाना, पढ़ना और पढ़ाना। तो यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकचित्त होकर के वैशाख मास के माध्यम का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के श्री विष्णु के पद को प्राप्त होता। तो मेरी आपसे अनुग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी इस वैशाख महात्म्य को एक प्रथम भाग से लेकर के अंतिम भाग तक सुने, ताकि आपको पूरी कहानी भी समझ में आएगी और ये पुण्यों की प्राप्ति भी होगी। तो यमराज ये कथा कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है कि महिरथ नाम के एक विख्यात राजा हुए, और उन्हें अपने पुण्य जन्म, पूर्व में जो पुण्य कर्म किए थे, उस पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वो राजा हुए और उन्होंने प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई। कहते हैं कि पूर्व जन्म में कर किए हुए का, तो ऐसा देवी भागवत में भी इस चीज का वर्णन आता है, जिसने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य नहीं किए हुए तो दरिद्रता को रहेगा, निरोगी नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे राजा ने कुछ पुण्य जनों का प्रभाव था, तो राजा हुए और धन और ऐश्वर्य प्राप्त था। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भाग मंत्री पर छोड़ करके स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। राजा ने अपने राज्य पे तो मंत्रियों को भार सौंप दिया, और अपने उसका जो मन था वो कामरियों की क्रीड़ा में आसक्त हो गया। तो राजा का ध्यान मतलब ज्यादातर एक विषय भोग, विषय वासनाओं में ही था। अभी राजा के एक पुरोहित था, उनका नाम था कश्यप। उनके जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उनके जो गुरु थे, उनका नाम कश्यप था। तो राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन तक व्यतीत हो गए। तब पुरोहित ने मन में विचार किया। पुरोहित ने सोचा, उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस राजा का पुरोहित हूँ। तो कहते वो मन में विचार करने लगे, ब्राह्मण जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी अपने उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। देखिए, आप ब्राह्मण के पास जाते हैं
किसी तो उस ब्राह्मण की जो कुछ बातें हैं उनको अमल में लीजिए, ताकि उसका वो आपको ऐसी सलाह देंगे तो उससे उद्धार हो जाता है इन चीज़ों का। तो ऐसा वो ब्राह्मण विचार कर रहे थे कि राजा तो कुछ गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसका मैं कैसे इसको अपने सही मार्गदर्शन करूं। तो एक दिन कश्यप बोले उसको कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और शोखे को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान विष्णु की कभी आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, बड़े खेद की बात है, तुमने काम के अधीन होकर के कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगति में पड़ करके विद्वानों की संगति नहीं की, और जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद साथ जाता है। तो वो ब्राह्मण कश्यप उस राजा को समझाते हैं। तो ये समझाते समझाते कि कहते कि केवल धर्म ही साथ जाएगा, बाकी ये पाप पुण्य है, ठीक है, ये जो स्त्री पुरुष है, कुटुंब है, शरीर है, और जो द्रव्य संग्रह है, ये सब पराये हैं, अनित्य है, इनको ये तो साथ नहीं रहने वाले। किंतु जो पाप करते हो आप, जो पुण्य करते हो, वो पाप और पुण्य अपने खुद के हैं, और यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। और कहते हैं कि व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। राजा को वो चीजें समझाते हैं। कहते कि राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। और मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। वो ब्राह्मण उस राजा को समझा रहे हैं कि जितने भी पाप हैं, वो पाप अगर आप ये जो वैशाख का महीना है, वो वैशाख महीने की इतनी ताकत है कि सब पापों को नष्ट कर देगा। और आप विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो, और वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो, ताकि ये आपके जो पाप हैं वो कट जाएं और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो राजा ये सब बातें सुनने के बाद राजा बड़े एकदम से संभले, और राजा ने कहा कि सौम्य स्वभाव वाले हे मेरे गुरुदेव, आपने मुझे ये जो अमृत पिला दिया, बोला आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ था, और मेरे को ये एकदम से आपने सचेत कर दिया। आपने कृपा करके मुझे आज जो इस औषधि का पान कराया है, हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनसे पाप को दूर भगाने वाली, जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। सत्पुरुष तो ब्राह्मण को एक अपना एक संत के समान सत्पुरुष मानता है, अपना गुरु मानता है, और कहता है कि इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या, जग करने की क्या आवश्यकता है। राजा उसको कहते हैं कि मैं सत्संग, किसी बुरे व्यक्ति का संगत में जाएंगे तो धीरे धीरे करके उस कीचड़ में फंसते जाएंगे। अगर किसी संत साधु, अगर किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण के संगत में रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो पापों का निपटारा होता जाएगा और पुण्य की प्राप्ति होती जाएगी। तो ये बातें वो उस राजा को समझ में आ गई। कहते कि प्रभु, मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेता है। हजारों पिछले जन्म के पुण्यों के प्रभाव से वो राजा बना। अभी अगर ऐसे पाप कर्म करेगा तो धीरे धीरे करके उसके पुण्य क्षीण होते जाएंगे। तो ये बोलते कि मनुष्य अगर एक जन्म में अगर सुख के लिए विषय वासनाओं में या कोई भी जो पाप व्यभिचार में पड़ करके आगे वाले जन्मों का पूरा मतलब दुख भोगने के लिए रास्ता बनाता है, अगर इस जन्म में अगर
कुछ भगवान की भक्ति में सत्संग में रहेगा, गो ब्राह्मण पूजा करेगा, दान दक्षिणा हवन यज्ञ तर्पण करेगा, तो आगे जो जितने भी जन्म होंगे, हजारों जन्म अपने सुधार लेता है। तभी कहते हैं कि आप मुझे अच्छा उपदेश देकर के मेरा उद्धार कीजिए, और पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध करा दिया, मेरे पुण्य को आपने एक जागृत कर दिया, मेरे पुण्य विधि आपने उदित करवा दिए, और मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। राजा ब्राह्मण से पूछते हैं, गुरु से पूछते हैं, तो कश्यप ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। देखिए, बिना मतलब जो बहस के आगे बीन बजाने से फायदा ही क्या है। अगर कोई नास्तिक है, इन ग्रंथों को मानता ही नहीं है, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं कि परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों, श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। अगर आपको रुचि है, आपको थोड़ी सी श्रद्धा है, विश्वास इन ग्रंथों पे, तो इनका जो श्रवण अवश्य करके तो देखिए एक बार। तो यहाँ पे पुरोहित कश्यप ने राजा महर्षि से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन का महत्व में बताया, और उसको वो विधि बता दी, और उसको स्नान, दान और पूजन करवाया। यमराज ये ब्राह्मण को कथा करे हैं, तो राजा के ऊपर जब समय आया तो काल की दृष्टि पड़ी, और समय आने पर उसने जो अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उनके अक्षय का रोग हो गया था। उनको रोग ने घेर लिया, बता दुर्लभ शरीर दुर्लभ हो गया, और मृत्यु ऐसे पे आ गई। मृत्यु हुई समय आने पर, तो मृत्यु होने पे वहां पे भगवान विष्णु के दूत उनको लेने के लिए पहुंच गए। विष्णु दूत लेने पहुंच जाते हैं, तो विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, योग करके मेरे सेवकों को डांटा। मतलब यमराज ये बात बता रहे हैं ब्राह्मण को कि मेरे भी दूत वहां पे गए हुए थे, और विष्णु दूत भी वहां पे गए हुए थे, तो मेरे दूतों को तो विष्णु दूत ने डांट दिया कि इसने तो वैशाख के मास में प्रातः स्नान करके सब पातक इसने नष्ट कर लिए, और इस प्रकार राजा को जो विमान में बैठा करके विष्णु लोक की तरफ चल पड़े। तो भी विष्णु भगवान के जो दूत थे वो बड़े चालाक थे, बड़े चालाक होते, तो रास्ते में कौन से रास्ते से लगे कि नरक के रास्ते से उनको ले जाने लगे। तो जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। तो जो उसमें नरक के रास्ते से जा रहे थे उन्होंने बड़ी चिक्कार सुनी, बड़े भयंकर शोर सुना, और जीवों की कराहने की भयंकर आवाज़ सुनाई दी। तो उसने पूछा कि ये क्या कारण है, आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो विष्णुदूत कहते हैं कि जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, धर्म का पालन नहीं किया, पापी थे, और पुण्य जिन्होंने कभी किया ही नहीं, उन लोगों को नरक में डाला गया है। और पापी होने से प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर के भयानक दुख भोगता। जिसने पाप किए हैं, बोलता है कि वो यमलोक में आएगा, यमलोक के मार्ग में आकर के बड़ा दुख भोगेगा। यमराज के भयंकर दूत हैं, उनको इधर उधर घसीटते हैं, कभी अंधकार में गिर पड़ते हैं। बड़ी मतलब इसका पूरा नरक की कैसी स्थिति होती है यहाँ पे वो बताते हैं। और वैतरणी नदी के बारे में बताते हैं कि वैतरणी नदी है, उसको पार करना पड़ेगा, और जो भी मतलब जो भी प्राणी है उसने जितने जो भी बुरे कर्म किए तो उसका फल भोगना पड़ेगा। आगे कहते कि पराई स्त्री का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है। पराई स्त्री का संग किस लिए किया जाता है? प्रसन्नता के लिए जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला है। 2 घड़ी तक किया हुआ विशेष सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। ये चीजें तो हर एक ग्रंथ में दे रखी हैं। पराई स्त्री के साथ अगर कहीं भी आपका संपर्क हो जाता है तो वो कल्पों तक दुख देता है, वो बड़ी मुश्किल से करता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावक बन गया, और तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। बोला, तुम जो यहाँ से पास में से निकल रहे हो ना, और तुम्हारे शरीर को जो छू करके जो वायु स्पर्श करके जो वायु इनके पास जा रही है, तो उससे इनको बड़ा
आराम मिल रहा है और तुम्हारे तेज से उन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है, इसलिए अब वे नरकवर्ती जीव कराना छोड़ करके चुप हो गए। और पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छू करके चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख होता है। देखिए राजा के पुण्य का कैसे उन्हें वैशाख के माध्यम में, वैशाख में स्नान दान तप हवन जो भी किया, उसको पुराने जो पाप थे वो कट गए। और उसके बाद देखिए उसको उसके जो नरक के पास से वो निकल रहा है तो उसको जो हवा जो उसको छू करके निकल रही है, उस हवा फिर वो जो नरक में पड़े हुए उन प्राणियों पे लगे छू रही है तो उनको भी आराम मिल रहा है। तो यमराज ये सब बातें बता रहे हैं। आगे दूत कहते कि राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान होम पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार कोई पुण्य उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ तपस्या निष्ठापूर्वक भगवानों का जप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। और जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं वे नरकों में पकाए जाते हैं। अभी राजा ये सब बात सुन रहे विष्णुदूतों से कि राजा ने कहा कि हे विष्णुदूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए, मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो यहाँ इस महाभयंकर यातना मार्ग में क्यों लाया? बोला मुझे इस रास्ते से क्यों लेके आ रहे हो आप? मुझे तो दूसरे रास्ते से आपको सीधा वैकुंठ ले जाना चाहिए था। तो मैंने कौन सा पाप किया है कि किस पुण्य के प्रभाव से विष्णु धाम में जाऊंगा और आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करो? मुझे तो शंका हो रही है कि आप मुझे लेके जा रहे हो वैकुंठ में, लेकिन रास्ता मुझे नरक के रास्ते से लेके जा रहे हो, नरक के द्वारों से के सामने से लेके जा रहे हो। तो दूत कहते कि राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा अन्न भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया। मतलब तुमने जो है ना कि मदिरा मांस आदि का प्रयोग किया, कोई अच्छे यज्ञ अनुष्ठान नहीं की, कोई पुण्य का काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब अपने जो ब्राह्मण गुरु से जो शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा के प्रभाव से तुमने लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया और उस टाइम भगवान की पूजा की। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर के विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। आगे कहते हैं कि जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर के स्नान करता है वह हरि भक्त पुरुष से अति पापों से शवों से छुटकारा पा करके विष्णु पद को प्राप्त होता है। तो आप भी इसे वैशाख के माध्यम को सुन करके उसको निभाने की कोशिश करें। यमराज ये कथा सुना रहे हैं उस ब्राह्मण को, और तुमने वैशाख मास में जो स्नान दान जप होम तप और देव पूजा आदि कर्म किए हैं वो अक्षय फल देने वाले हो गए। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है वह सब कामनाओं को प्राप्त करके भगवान विष्णु धाम को चला जाता है। वैशाख मास के एक दिन का जो भी पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़ करके है। बोलते कि वैशाख मास का एक दिन का भी अगर पुण्य है वो सब दानों से बढ़ करके है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य पाता है। अगर आप किसी को पुण्य का दान करते हो तो आपको उसके बदले में लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये बातें सुन करके तो विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। और जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है उसी संसार में पुण्य आत्मा है। तो ये यमराज इसको बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। तो वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर के जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है उसे विधि पूर्वक भगवान श्री हरि का साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इस पापियों के लिए सदा दान कर दो, जिससे ये नरक से निकल करके स्वर्ग में चले जाएं। कहते हैं कि तो जो पूर्णिमा को जिन्होंने दान किया था तो उसका पुण्य का कुछ हिस्सा है जो नरक में पड़े हुए हैं उनको दान कर दो। अभी ये बातें सुन करके राजा मरथ ने बड़े उसको दयालु थे, दया आ गई उनको। भगवान
विष्णु को भगवान गदाधर को साक्षी बना करके और प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प लिया, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तो संकल्प किया और उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। और जैसे वैशाख मास के एक दिन के पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यात्रा का जो दुख था उससे मुक्त हो गए और हर्ष में भर करके वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ है और राजा की प्रशंसा करते हुए उसे प्रणाम करके स्वर्ग में चले गए। देखिए वैशाख स्नान का एक दिन का दान उसने किया था। ऐसे ही एकादशी का जो कभी कभी दान करते हैं पुण्य, उसका पुण्य का जो किसी को दान करते हैं, अपने पितरों को दान करते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। उसका भी एकादशी महात्म्य में मैंने वर्णन किया, उसको भी आप एक बार श्रवण कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरे जिस वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य या थोड़े में बतलाया है, यह धन यश आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है और जो इस महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो आप इस महात्म्य को पढ़ करके इसको थोड़ा सा अमल करें और हो सके तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से अपना किसी हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाएं ताकि इसको पूरा पुण्य प्राप्त हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।